5 सो दिस इज़ योर पोएम ऑफ PA2। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये आपका PA2 का। और इसमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पोएम है। ये है अबाउट 10 टॉल ओक ट्रीज। 10 लंबे से बड़े से ओक के पेड़ होते हैं और कैसे वो 10 के बाद 0 हो जाते हैं, कैसे करके वो एक एक करके सारे कट जाते हैं, उस तरह का इसमें डिस्क्रिप्शन है इन द पोएम। ओके, और इसके जो पोइट हैं वो है रिचर्ड एडवर्ड्स। उनका नाम है रिचर्ड एडवर्ड्स जो पोइट हैं इस पोएम के। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हमेशा आपको पोइम्स के तो एटलीस्ट पोइट पता ही होने चाहिए, और साथ ही साथ स्टोरीज़ के भी जो राइटर हैं उनके नेम आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। यू कैन सी इन द बुक इफ़ यू हैव, आइदर यू कैन सी इन द पिक्चर इन द वीडियो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। आई एम जूमिंग इट, आई होप कि आपको दिखेगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। 10 टॉल ओक ट्रीज स्टैंडिंग इन अ लाइन। 10 लंबे ओक के पेड़ स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े हैं। फिर वर्शिप्स क्राइड किंग हेनरी देन दे वर 9। किंग हेनरी राजा आए वहाँ पे, उन्होंने देखा 10 पेड़ हैं बढ़िया बढ़िया, तो चिल्ला के बोले वारशिप्स। वारशिप्स होता है जो युद्ध में जहाज जो होता है उसको वारशिप कहते हैं। वार मतलब युद्ध और शिप मतलब जहाज। तो युद्ध में जो जहाज का इस्तेमाल किया जाता है उसे वारशिप कहते हैं। तो उन्होंने कहा, चिल्ला के क्या कहा, वारशिप्स। वारशिप्स मतलब युद्ध का जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो एक पेड़ को काट दो। एक पेड़ की लकड़ी की ज़रूरत है क्योंकि युद्ध का जो जहाज है वो बनना है, तो एक पेड़ को काट दो। तो एक पेड़ को काट दिया गया उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। तो देन देयर वर 9। कितने बचे? 9। फिर 9 टॉल ओक ट्रीज, फिर 9 लंबे पेड़ थे ओक के। जब 9 बचे, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट, वो बढ़ रहे थे। स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो रहे थे, सीधे सीधे लंबे लंबे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। चारकोल ब्रीथेड द फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी। फिर कोई आया तो भट्टी के लिए, चारकोल मतलब जो कोयला होता है, लकड़ी का जो कोयला होता है कि लकड़ी जलाएंगे, कोयला बनाएंगे भट्टी के लिए। तो लकड़ी का कोयला बनाने के लिए, भट्टी के लिए उसको एक पेड़ को और काट लिया गया। तो एक पेड़ को भी पूरा कट गया, भाई लकड़ी चाहिए मतलब पूरा पेड़ गया, एक पेड़ और काट दिया गया। देन देयर वर 8। अब जब 2 कट गए तो 8 बचे। 8 टॉल ओक ट्रीज, अब 8 लंबे थे ओक के पेड़। रीचिंग टूवर्ड्स हेवन। रीचिंग टूवर्ड्स हेवन मतलब आसमान की तरफ, स्वर्ग, स्वर्ग मतलब आसमान की तरफ बढ़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे हुए जा रहे थे। रीचिंग टूवर्ड्स हेवन। सिजल स्पोक द लाइटनिंग देन देयर वर 7। सिजल स्पोक द लाइटनिंग। सिजल मतलब होता है जलती हुई बिजली, कड़कती हुई जो बिजली होती है वो। लाइटनिंग मतलब चमचमाती हुई उन पे गिर गई, मतलब उनमें से एक पेड़ पर बिजली गिर गई और वो एक पेड़ भी जलकर ख़त्म हो गया। तो 7 बचे। देन देयर वर 7। अब 10 में केवल 7 ओक ट्रीज बचे। ब्रांचेज लीव्स 7 टॉल ओक ट्रीज, ब्रांचेज लीव्स एंड स्टिक्स, फायरवुड स्माइल द मर्चेंट देन देयर वर 6। फिर क्या हुआ भाई, 7 बचे थे ओक ट्रीज। ब्रांचेज लीव्स एंड स्टिक्स, उनमें भाई शाखाएं थी, लकड़ियाँ थी और पत्ते थे, सब कुछ था। फायरवुड स्माइल द मर्चेंट। मर्चेंट बोला भाई ये तो फायरवुड के काम आएगा, लकड़ी जलाने के काम आएगा, एक पेड़ को काट लेते हैं। तो क्या किया गया, एक और पेड़ कट गया। तो देन देयर वर 6। अब तो 6 ही बचे। फिर क्या हुआ, 6 टॉल ओक ट्रीज, 6 टॉल लंबे ओक के पेड़। ग्लैड टू बी अलाइव, बड़े खुश थे कि भाई हम 6 बचे हैं, चलो 6 बचे रहेंगे, बाकी सब कट गए पर हम तो बचे हैं। बेरलेस ब्लूम द ब्रेवरी। बेरलेस बूम द ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स होता है जो बियर की फैक्ट्री होती है उसे कहते हैं ब्रेवरी। और बैरल्स मीन्स होता है जिसको आप कह सकते हैं एक तरह का बॉक्स, पीपा कह सकते हैं, पीपा बोलते हैं ना घर में, या ड्रम कह सकते हैं, लकड़ी का ड्रम होता है जिसमें बियर भरी जाती है। तो उसको बनाने के लिए बियर की फैक्ट्री से कुछ लोग आए और एक पेड़ को काट ले गए कि भाई हमें एक ड्रम बनाना है बियर रखने के लिए। तो वो एक और पेड़ कट गया, तो कितने बचे, देन देयर वर 5 पेड़ बचे। 5 टॉल ओक ट्रीज, अब भाई 5 ओक के पेड़। सडनली आ रोर, अचानक से एक दहाड़ की आवाज़ आई। गैंगवे स्क्रीम द वेस्ट विंड देन देयर वर 4। गैंगवे स्क्रीम्ड, गैंगवे मतलब तेज़ हवा, वेस्ट विंड मतलब पश्चिमी तरफ से जो हवा चलती है वो बहुत तेज़ आई, और गैंगवे मतलब अपने ग्रुप में आई, बहुत तेज़ी से आई। स्क्रीम्ड चिल्लाती हुई, चिल्लाती हुई मतलब बहुत तेज़ शोर के साथ, रोअर की आवाज़ है ना, तेज़ हवाएं जो चलती है ना आवाज़ के साथ, तो तेज़ हवा चलती हुई आई शोर में। और क्या हुआ, देन देयर वर 5। फिर वो 5 ही बचे। वो तेज़ हवाएं जो थी वो एक पेड़ को उखाड़ ले गई, तो 5 पेड़ बचे। 5 टॉल ओक ट्रीज, 5 लंबे ओक के पेड़। फिर 5 लंबे जो थे, तो सॉरी 4 बचे, 5 थे ना, तो हवा से तो एक और चला गया तो 4 बचे। 4 टॉल ओक ट्रीज, 4 लंबे ओक के पेड़। शाइनिंग लाइक द सी,
साइनिंग लाइक द सी मतलब, साइनिंग मतलब होता है लहरें, सिसकियाँ, जो एक वेविंग होती है ना, वेव होती है, लहरें होती हैं ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, एक वाइब्रेशन जैसा जो होता है। तो पेड़ों में एक तरह की सिसकियाँ थीं, वो लहरों की तरह सिसकियाँ भर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्लोर बोर्ड्स बीम्ड द बिल्डर। तब तक एक बिल्डर आया और बोला अरे तो एक पेड़ काटो, इसमें से फ्लोर की लकड़ी के काम आएगा। फ्लोर बोर्ड मतलब ज़मीन पे जो फ्लोर बोर्ड बनते हैं ना, तो उसके काम आएगा, बोर्ड बनाने के लिए काम आएगा, जिसको फ्लोर पे लगाना है, ज़मीन पे लगाना है। तो एक पेड़ काटो, और एक पेड़ फिर कट गया। देन देयर वर 3, अब से वहाँ पर 3 बचे। ठीक है, 3 पेड़ रह गए, ओके 10 से। फिर 3 टॉल ओक ट्रीज ग्रोनिंग एज ट्रीज डू। अब भाई 3 बचे तो उन तीनों को बड़ा दुख कि अब हम 3 ही रह गए, ऐसा ना हो हमें भी काट दिया जाए। ग्रोनिंग मतलब दुखी हो जाना, ठीक है, उदास हो जाना। तो वो ग्रोनिंग होने लगी, वो दुखी होने लगे, विलाप करने लगे। अनसेफ क्लेम द काउंसिल, तब तक काउंसिल परिषद ये लोग आए और बोले भाई ये एक पेड़ इसमें से काटो, ये अनसेफ है, सही नहीं है। तो एक पेड़ को और काट दिया गया। देन देयर वर 2, और ऐसे करते करते वहाँ सिर्फ 2 बचे। 2 टॉल ओक ट्रीज, 2 लंबे ओक के पेड़, स्प्रेडिंग इन द सन, धूप में, तेज सूर्य की रोशनी में फैलते जा रहे थे, 2 ही बचे थे। प्रोग्रेस स्नारलेट द बाईपास, अब वहाँ बाईपास बनना था, रोड होती है ना, बाईपास बनना था। तो ये बोल के कि भाई प्रोग्रेस होनी है, एक काटो, वरना यहाँ से रास्ता नहीं बन पाएगा। सड़क बनने के लिए, बाईपास बनने के लिए एक और पेड़ को काट दिया गया। अब देन देयर वॉज 1, अब सिर्फ एक बचा, 1 टॉल ओक ट्री, एक बचा है। विशिंग इट कुड रन, निसेंस ग्रम द फार्मर, देन देयर वर नन। वो एक जो बचा था वो ये प्रार्थना कर रहा था, विश कर रहा था कि भाई हम तो बचे रहे हैं, अब आगे तक चलें, सब तो कट गए हैं। तब तक एक फार्मर आकर बोला, ग्रम्ड करके मतलब अकड़ के बोला वैसे, कि निसेंस मतलब बेकार है, ये हटाओ, ये एक बचा है, यहाँ हम अपना कुछ काम कर लेंगे, तो इस एक पेड़ को हटाओ, बेकार है, हटा देते हैं। तो वो उस फार्मर ने उसको भी हटा दिया। तो वहाँ पे सिर्फ एक बचा। नो टॉल ओक ट्रीज, अब एक भी टॉल ओक ट्रीज, लंबे ओक ट्रीज नहीं बचे। सर्च द फील्ड इन वेन, वेन मतलब बेकार। तो जब देखा गया तो मैदान बिल्कुल बेकार लग रहा था देखने में, क्योंकि एक भी पेड़ नहीं बचा था। ओनली एम्प्टी स्काईलाइन, स्काईलाइन मतलब जहाँ पे आपको आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, सिर्फ खाली आसमान और धरती दिख रहे थे, दोनों ही खाली थे। एंड द कोल्ड ग्रे रेन, और ठंडी बर्फीली थोड़ी वैसी हवा चल रही थी, नमी वाली हवा चल रही थी, ठंडी सी स्काईलाइन दिख रही थी, लेकिन ज़मीन पूरी खाली थी, क्योंकि वहाँ पे 10 के बजाय एक भी पेड़ नहीं बचा था, किसी न किसी बहाने सारे पेड़ कट गए। तो ये स्टोरी है जो पोएम में कन्वर्टेड है, एक पूरी 10 टॉल ओक ट्रीज़ की, कि कैसे 10 टॉल लंबे ओक ट्रीज़ को काट दिया गया एक एक करके। ठीक है, तो इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग तो आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।